अंधेरी ताकतें फिर से सक्रिय होने लगी थी। उन्हें आखिर उस जगह का मालिक मिल गया। जॉनी ने उसे बड़े सभ्य तरीके से नमस्ते किया तो उसने भी खुशी से खलनायक ताहरीगन का ठिकाना बता दिया। अब जॉनी के अंदर की ताकत संभाली नहीं जा रही थी और बाहर खड़ा उसका ज्वाला रथ भी बेसब्री से आग उगलने को तैयार था। जॉनी ने उसे जंगली घोड़े की तरह दौड़ाया और हाईवे पर तेजी से भागता गया जब तक शहर काफी पीछे नहीं छूट गया। अब उसने अपने अंदर की सारी ताकत को खुलकर बाहर निकाल दिया और घोस्ट राइडर में बदल गया। वो सीधे कारीगन के ठिकाने पर धावा बोल देता है। जब उसकी दहाड़ चारों तरफ गूंजती है तो कारीगन जरा भी नहीं डरता बल्कि लड़ने को तैयार खड़ा होता है। वो अपने हथियार विक्रेता से खरीदा रॉकेट लॉन्चर उठाता है और जॉनी पर निशाना साधता है जो पहाड़ी की चोटी की तरफ भाग रहा था। रॉकेट गरजते हुए जॉनी की ओर बढ़ता है। सबको लगता है कि जीत अब उनकी है और उनके चेहरों पर घमंडी मुस्कान आ जाती है। लेकिन जैसे ही जॉनी बिना किसी चोट के उनके सामने खड़ा होता है उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो लड़ाई में कूद पड़ता है, अपना हथौड़ा घुमाते हुए 5 तेज वार करता है और भाड़े के सारे सिपाही जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उसके पास एक फ्लैशबैंग फटता है जिसकी तेज रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है और उसका शरीर हवा में घूमने लगता है। जब रोशनी कम होती है तो जॉनी फिर से अपना घोस्ट स्टेप चलाता है। भाड़े के सैनिक डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की बौछार के बावजूद जॉनी बस एक डकार लेता है, फिर अपने मुंह से वही गोलियां वापस थूक देता है और उन्हें लौटा देता है। कारीगन फिर से रॉकेट लॉन्चर उठाता है, फायर करने को तैयार, लेकिन जॉनी का घोस्ट स्टेप किसी भूत की तरह तेज है। निशाना लगाना नामुमकिन। अगले ही पल जॉनी किसी परछाई की तरह झपक कर पहुंच जाता है। कारीगन बटन दबाता है, रॉकेट फटता है, जॉनी हवा में उछल जाता है और विस्फोटों की एक लहर चल पड़ती है। फिर भी जॉनी बिना चोट के मलबे से निकल आता है। गोलाबारी के बीच वो एक बड़े खदान ट्रक पर चढ़ जाता है। नर्क की आग में जलता हुआ वो ट्रक एक राक्षस में बदल जाता है जो अब किसी को नहीं छोड़ता। हथियार विक्रेता जैसे ही रॉकेट लॉन्चर लगाने की कोशिश करता है जॉनी का आग वाला ट्रक उसे कुचल देता है। वो धमाका इतना जोरदार होता है कि कारीगन हवा में उड़ जाता है। कारीगन जैसे तैसे उठता है तो देखता है कि डैनी और उसकी मां भाग रहे हैं। वो बंदूक निकालता है लेकिन जॉनी तुरंत अपनी जंजीरों से उन्हें जकड़ लेता है और एक झटके में कारीगन को खींचकर अपने सामने ले आता है। जॉनी जजमेंट आय से उसे सजा देने ही वाला था कि तभी उसे दिखता है डैनी को उसकी मां ले जा रही है। वो कारीगन को छोड़कर तुरंत अपने रथ पर चढ़ता है और मां बेटे तक पहुंच जाता है। वो गुस्से में महिला को ड्राइवर सीट से घसीट लेता है। घोस्ट राइडर की आत्मा खुद भी पापों से भरी हुई थी और जजमेंट आई अब उसी का न्याय करने वाली थी। लेकिन तभी डैनी बीच में आ जाता है। उसमें दुष्ट आत्माओं को काबू करने की ताकत थी। डैनी के सर से जॉनी की चाल धीमी पड़ जाती है, उसकी आग कम होने लगती है और आखिर में बुझ जाती है। जॉनी फिर से अपने असली मानव रूप में लौट आता है। फिर पतित आत्मा के साथ वो एक पुराने मंदिर में पहुंचता है और डैनी और उसकी मां को पुजारियों की देखभाल में सौंप देता है। अपना वादा निभाने से पहले वो आत्मा जॉनी को सच्चाई बताती है कि उसके अंदर का राक्षस असल में कोई दानव नहीं बल्कि ज़ालाडोस नाम का एक धार्मिक फरिश्ता था। उसे इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर भेजा गया था, लेकिन मेफिस्टो के जाल में फंसकर उसकी यादें मिटा दी गई और उसे नर्क में घसीट लिया गया। वहीं वो धीरे धीरे बदलकर आज का घोस्ट राइडर बन गया।